देखो अब सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, सेकंड न्यूमेरिकल 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O is the position of the midpoint of the line AB joining the two charges। पहला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे। दूसरा क्या कर रहा है, इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स बन रहा है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे दो चार्ज है, बाय द मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर दोनों का अपोजिट है, तो दैट टू चार्ज मेक ए डाइपोल। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि मान लो ये प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, दो चार्ज आपने लिया और सेंटर O पोजीशन है, O इज द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे है, मिड पॉइंट है, दैट इज द मिड पॉइंट है। यहाँ पे आपने चार्ज लिया QA और यहाँ चार्ज लिख रहे हैं QB चार्ज है यहाँ पे। अब ये QA का चार्ज का वैल्यू कितना है, QA दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस है A पॉइंट पे, यहाँ B है निगेटिव है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है और ये B में हो गया -3 माइक्रोकूलम। तो ऐसे में, और इन दोनों के बीच का लोकेशन कितना है, दूरी कितना है, तो यहाँ पर आ गया 20 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हो गया बिटवीन द टू चार्जेज, वन इज द पॉजिटिव अनदर इज ए नेगेटिव ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, मीन्स दे आर डाइपोल, दे आर मेकिंग द डाइपोल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ दो मेथड से हम बना सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो फील्ड है, अगर A के द्वारा फील्ड देखते हैं तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा और निगेटिव से भी फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं EA वेक्टर और यहाँ लिख सकते हैं EB वेक्टर, ठीक है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन पे है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है वो देखना है। तो सबसे पहली बात कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, ठीक है, एट द मिड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O पे कितना है, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EA प्लस EB। अगर हम वेक्टर लेते हैं तो डायरेक्शन भी ध्यान में आ रहा है और दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन पे है, तो इसको तो अभी हम पहले इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं तो EA, मैग्नीट्यूड ऑफ EA एंड EB आर इक्वल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EA एंड EB आर सेम क्या है या इक्वल है। इसका मतलब EA का वैल्यू दैट इज इक्वल टू, जितना आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, मिड पॉइंट तक की दूरी कितना है, तो मिड पॉइंट की दूरी 10 × 10 टू द पावर, अगर आप यहां सेंटीमीटर ले रहे हैं तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। यहां पर भी कितना है मिड पॉइंट की दूरी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पोजीशन। मैंने कह सकते हैं यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, दोनों का दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो ये कितना हो गया, 9 × 10 टू द पावर 9, ये हो गया 1/4πε0 इंटू चार्ज का वैल्यू कितना है दोनों जगह, तो 3 है, 3 × 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आप कितना ले रहे हैं, 10 का ले रहे हैं, तो 10 × 10 टू द पावर -2, ये मीटर का स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग कन्वर्ट किए, मतलब यहाँ पर ले रहे हैं जो डिस्टेंस आपने लिया AO इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 × 10 टू द पावर, या पहले 10 सेंटीमीटर लिख दे रहे, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 × 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया जो O पॉइंट का मिड पॉइंट का है, मिड पॉइंट का दूरी है। तो इससे हम यहाँ पर क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप EA से निकालें उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड EB में भी है। तो दोनों बाय द मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। यहाँ मैग्नीट्यूड है, मतलब आप यहाँ मॉड लगा करके वेक्टर लगा दो, ये मैग्नीट्यूड बन गया, ये मॉड लगा के वेक्टर कर दिए, ये मैग्नीट्यूड बन गया, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है EA और EB का। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करते हैं, इन
मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, यहां से इधर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे आ गए इन मैग्नीट्यूड, तो E आपका क्या हो गया, दैट इज द E इज इक्वल टू EA प्लस EB, और दोनों बराबर है इसलिए ट्वाइस ऑफ द EA लिख सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर EA का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, और 2 टाइम्स कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है 2 इंटू इसका वैल्यू आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलम। इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर करके भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कितना वैल्यू हो गया, तो रिजल्टेंट E इज इक्वल टू आया 5.4 इंटू 10 टू द पावर, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज द 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिए किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के हिसाब से ये आपने रिजल्ट निकाला, इतना आया। अभी लेकिन अगर हम चाहें तो इक्वेटोरियल के भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो पॉइंट O लाई एट द इक्वेटोरियल ऑफ द डाइपोल, पॉइंट या मिड पॉइंट O लाई ऑन द इक्वेटोरियल। ये सेकंड तरीका हुआ, सेकंड तरीका, ये फर्स्ट वे में आपने निकाला, फर्स्ट तरीका से आपने निकाले, तो सेकंड मेथड से हम यहाँ पे देख रहे हैं, द पॉइंट O लाई ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो ऐसे में हमारे पास फिर रिलेशन आ गया, और ये E इज इक्वल टू डाइपोल का क्या होता है यहाँ पर, तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल 3/2, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, डाइपोल का फार्मूला हो गया R स्क्वायर इतना। लेकिन इक्वेटोरियल पे ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको अगर निकालना है तो R का वैल्यू आपने क्या लिया, R इज इक्वल टू 0। किसका वैल्यू R है, R 0 है, क्योंकि आपने कहाँ लिखा है, सेंटर पे R का वैल्यू 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाई, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया A का क्यूब, A क्यूब। A इज द डिस्टेंस, A क्या है, ये A है, ये भी A है, क्यों 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर इज द 2A इज द 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको वैल्यू बैठा देंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू P के जगह हो गया Q इंटू 2A, दैट इज द डिस्टेंस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A का क्यूब। अब ये रिलेशन में भी अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेम वैल्यू यू विल फाइंड, दैट इज द रिलेशन में, अगर जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस साइड हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, देख लो। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इस साइड हम मिटा करके बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले आपने देखा था, अभी दूसरा तरीका से, तो ये आपका आ गया। यहाँ से अब हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q का वैल्यू आपने लिखा है 3 इंटू 10 टू द पावर, कितना हो गया 3 इंटू पावर -6, और 20 सेंटीमीटर है तो इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और इतना हो गया, और नीचे कितना हो गया इंटू 9 पॉइंट, क्योंकि 4 पाई भी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई, या एक काम करो, इसको उससे पहले 1/4 पाई का ही वैल्यू रख देते हैं, 1/4 पाई का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ गया A क्यूब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो आपने पहले निकाला था, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब ये पहला पार्ट निकला आपसे,
दूसरा पार्ट क्या है, बी नंबर क्या कहता है, बी पार्ट सेकंड पार्ट कह रहा है बी पार्ट कह रहे हैं हम लोग। बी पार्ट कैसे निकलेगा, तो कहता है क्या, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इनके बीच में यहाँ पर ओ पॉइंट पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया गया। यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज है माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज का वैल्यू रखा हुआ है और ये निगेटिव है, तो ऐसे में इस चार्ज पे फोर्स कितना पड़ रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है -q इंटू ई आपने ऊपर निकाला है, चार्ज का वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, इसको बैठा देंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया, माइनस के जगह पे तो रहेगा ही, दैट इज द फोर्स मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन तो माइनस बता रहा है, 1.5 इंटू 10⁻⁹ कितना है -9 इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁶, इतना न्यूटन फोर्स निकल गया। अब इसका वैल्यू भी आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया 8.1, इसको कैलकुलेट करेंगे 8.1 इंटू 10⁻, यहाँ पर 9 है 6 है तो -3, यहाँ पर -3 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्स भी निकल गया। इस तरह से आप प्रॉब्लम को बनाएं, दो तरह से बना सकते हैं, अभी पहले देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दूसरा आप यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट को भी कंसिडर करके आप डाइपोल के केस में निकाल सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। So these are the two way by which we calculate the electric field and the force. Now for the, इसको नोट देख लो, और तब हम लोग आ रहे हैं थर्ड में। Now थर्ड प्रश्न क्या कहता है, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दोनों दिया हुआ है, QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड एट द पॉइंट A का लोकेशन दिया हुआ है, x में 0, y में 0 और z में -15 सेंटीमीटर, एंड B में दिया हुआ है 0, 0 एंड +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आप QA और QB देखिए, ये दोनों बाय द सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन नेचर है, तो ये क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर QA और QB जो आपने लिया, QA दैट इज इक्वल टू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷, और QB का वैल्यू कितना है, तो ये भी है -2.5 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर भी कूलम लिखा हुआ है, यहाँ भी कूलम हो गया, यहाँ भी कूलम हो गया। तो ये डाइपोल है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, तो चार्जेज है, तो नेट चार्ज कितना हुआ यहाँ पे, नेट चार्ज किसी भी डाइपोल में नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। कैसे, तो चार्ज Q इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, QA प्लस QB लिखेंगे, और दोनों का वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, Q चार्ज नेट चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁷, और ये वैल्यू मिला करके टोटल मिला करके कितना हो गया, 0 हो गया। सो Q इज इक्वल टू 0, एक प्लस और माइनस कर देंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी डाइपोल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 हो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी निकालना है। अब इसी को यहाँ पे समझो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है जिसमें x, y, z का कोऑर्डिनेट है, x में पोजीशन है, y में पोजीशन है और z में पोजीशन है। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, मान लो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पर आ गया x, यहाँ हो गया y और ये हो गया z, इसको हम लोग z ले लिए, z। ठीक है, तो z पे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, z में यहाँ पर z डैश और z डैश में लोकेशन दिया हुआ है। लोकेशन क्या क्या दिया हुआ है, तो A का लोकेशन दिया हुआ है, A इज इक्वल टू कितना है 0, 0, A का हो गया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और B का वैल्यू दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 0, 0 और ये हो गया +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि A पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, माइनस ऑफ द Z, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z।
एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, तो ऐसे में एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में -15। तो सपोज करो कि यहाँ पर -15 ले रहे हैं और -15 आपका ए पॉइंट है, ये हो गया -15 एंड दैट इज द ए पॉइंट। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो +15 यहाँ पर है और ये +15 बी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये सेंटर से आप ले रहे हो, सेंटर से पॉजिटिव 15 पॉजिटिव निगेटिव, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस टोटल कितना है? तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक दोनों मिल रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर आप यहाँ पे देखिए, 15 पर निगेटिव में 15 पॉजिटिव में, टोटल डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर। तो डाइपोल मोमेंट निकालना है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है, Q का चार्ज का वैल्यू अभी आप वहाँ लिखे हुए हैं। तो डाइपोल मोमेंट अभी मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में तो आप ऐसे दिखा देंगे, अगर हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो Q का वैल्यू Q इंटू 2A लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, Q का वैल्यू कितना हो गया? 2.5 इंटू 10⁻⁷ और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो आपको थर्ड पॉइंट में निकालना है व्हाट आर द टोटल चार्ज, जो आपने 0 निकाला है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया? 30 इंटू 10⁻²। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट बिकम द मीटर। 30 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻² मीटर। तो अब इसको सॉल्व करो तो डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू आपको मिल गया। दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 7.5 इंटू 10⁻, और ये 10⁻⁻8 जो आप कैलकुलेट करेंगे, इतना डाइपोल मोमेंट आ रहा है। दैट इज द कूलम मीटर। कितना हो गया? कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट कितना हुआ? 7.5 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। ठीक है, और ये था आपका थर्ड प्रश्न जो आपने अभी देखा, जिसमें दोनों चीज देखे, नेट चार्ज कितना होता है और टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है। सो इसको देखिए और नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इसमें P का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर, नॉट द सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर ये दिया हुआ है। और फिर कह रहा है इज अलाइंड एट 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया E इज इक्वल टू कितना है मैग्नीट्यूड? तो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में बात करें, अगर वेक्टर में लेंगे तो अलग बात हो जाएगा, वेक्टर में दिखाएंगे तो ये वेक्टर हो गया ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो ई पी साइन थीटा, और अब वैल्यू रख दो, टॉ इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है? तो 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू पी का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू साइन 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए तो साइन 35 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू हाफ, साइन 30 बराबर हाफ हो गया। तो ऐसे में अब इसके वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो, 2 टाइम्स में 2 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर 1 ले लिए तो ये टॉ इज इक्वल टू आया, टॉ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ टॉर्क हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, या सिंपल वे में सीधा सीधी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर।
ठीक है, तो ये आपने टॉर्क निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अब लास्ट क्वेश्चन करना है, इसको देख लीजिए। नाउ सी द फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड द पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अब देखो स्फीयर में क्या है नेट चार्ज। मान लो हमने यहाँ पर एक स्फीयर लिया, रेडियली इनवर्ड कर रहा है, तो इस स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है, दिस इज द स्फीयर, और इस स्फीयर से इस रेडियस से पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ तक कह रहा है कि रेडियस का वैल्यू है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप ले रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी यहाँ से चार्ज से लेकर के कितना है, दैट इज द 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप ले रहे हैं डिस्टेंस वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। दिस इज द अरेंजमेंट। अब आपसे बोल रहा है कि कितना चार्ज क्या है, तो डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनवर्ड लिख रहा है, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर आ रहा है, तो अंदर की ओर आ रहा है, इसका मतलब चार्ज क्या है, तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, सो द चार्ज एट द ऑन द स्फीयर इज द निगेटिव। चार्ज क्या है पहले, चार्ज इज द निगेटिव चार्ज, या कह सकते हैं चार्ज इज निगेटिव। दूसरा बात क्या कर रहे हैं, द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज इफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया टोटल चार्ज Q बाय द R डिस्टेंस का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q बाई R का स्क्वायर, और Q निकालना है हमको, टोटल चार्ज निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं E इंटू R स्क्वायर बाई द 9 × 10⁹, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट मच इज द कूलम्ब हो गया। और E का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 × 10⁻³ तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ इंटू रेडियस कितना है, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ये R नहीं है, R तो रेडियस हो गया यहाँ पर, यहाँ लिख देते रेडियस, रेडियस, और ये R है, R को आप ऐसे ले रहे हैं, R इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये R क्या है, डिस्टेंस है। तो ऐसे में यहाँ पर R का वैल्यू हो गया 20 × 10⁻⁻20 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो, बाई नीचे कितना हो गया 9 × 10⁻⁹, दैट मच इज द कूलम। अब ये इसके हिसाब से टोटल चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज द 6 पॉइंट, Q का वैल्यू कितना आ गया, Q इज इक्वल टू कितना आया, तो 6.67 इंटू 10⁹ कूलम। ये 9 है, ये 9 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से देखो 3 यहाँ से आ गया, -9 आएगा, ठीक है, -9, तो हम Q का वैल्यू लिख सकते हैं 6.67 इन नैनो कूलम, ठीक है। तो ये ऊपर चला आएगा, तो यहाँ -11 हो गया, 3 गया तो -8, और यहाँ से एक और ऊपर आ गया, इस तरह करके आप देखें तो माइनस इतना आ जाएगा। दिस मच इज़ द आंसर, ये आपका टोटल चार्ज हो गया। चार्ज का वैल्यू भी हो गया, डायरेक्शन भी बता दिए कि चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है, नेचर कैसा है, मैग्नीट्यूड कैसा है। सो ऑल दिस अबाउट द न्यूमेरिकल्स दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, इन सभी को इम्पॉर्टेंट है, सभी को बनाना है, देखना है, ठीक है। तो in the next video we will go through the another topic. Till that, good luck to all of you.